नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इससे पहली कक्षा में हमने जो है वो 14 तक प्रश्न लिए थे। अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 15वां प्रश्न। तो आप देख रहे हैं कि 15वां प्रश्न जो है वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब इसमें जो है ये पूरा प्रश्न जो है साइन में ही है, साइन कोस में। तो इसमें क्या करेंगे कि जब इसमें चूंकि कोई दो पद भी नहीं है जिनका लघुत्तम लिया जा सकता है या और कोई काम किया जा सकता है, तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को आप याद रखिए कि ऐसे प्रश्न प्रमेयकरण के तरीके से ही होते हैं। तो नीचे 1 माइनस कोस है तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 1 माइनस कोस है तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस का गुणा करेंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे कि इसको अपने किससे गुणा कर दें, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दो, से गुणा करने पर। ठीक है, तो इसे गुणा कर देते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को याद रखें कि यदि नीचे माइनस का गुणनखंड है तो आप ऊपर नीचे प्लस का गुणा करेंगे, और प्लस है तो माइनस का गुणा करेंगे। बस सीधी सी बात है। और सरल करने की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपके पास है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू हमारे पास, नहीं सॉरी, ये यहाँ पर माइनस है, माइनस ही दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, तो मैं माइनस लिखता हूं। और गुणा करेंगे इसको 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से। तो यहाँ से हम बीजगणित के अनुसार इसको हल करते हैं। तो बच्चों इसमें ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, इसको गुणा नहीं करना है, बस आप सीधा इंटू में लिख दीजिए। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले जो गुणनखंड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार माइनस में है और एक बार ये प्लस में है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह। देखो बच्चों, ये 2-3 सूत्र जो है वो, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 3 सर्व समीकरण जो है वो बहुत काम आती है, इनको हमेशा आप याद रखिए। तो ये देखो आपके पास 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी की तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये आ गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सर्व समीकरण बन गई। तो आप बहुत इस पे ध्यान रखा करो कि कोई सर्व समीकरण यदि आपके पास है तो उसको तुरंत अप्लाई कर दे। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप जानते हो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देते हैं हम। तो आपके पास ये अंश में है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर आपके पास देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हुआ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों, एक साइन की पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा पर 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में बचेगा साइन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। देखो इसकी राइट हैंड साइड यही है, तो ये प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, कितने आसानी से इसको हल कर दिया हमने। तो आप भी यदि थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से ये प्रश्न हल होने वाले हैं। अब हम देखते हैं इसका 16वां प्रश्न। तो 16वें प्रश्न के लिए पहले मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। तो ये सूत्र आप जो 16वें प्रश्न के लिए याद रखिए, जो क्यूब वाले सूत्र हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। जैसे a क्यूब प्लस या माइनस b क्यूब हो आपके पास, तो आप क्या करते हैं, उसको हल करने का तरीका होता है a प्लस या माइनस b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और फिर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्क्वायर, और यहाँ यदि आपके पास है प्लस तो आप लेंगे माइनस, और माइनस है तो लेंगे प्लस, और यहाँ पर ए बी होता है, प्लस में होता है बी स्क्वायर। तो ये देखो आपके पास इस प्रकार से हल आ जाएगा इसका। तो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो यदि यहाँ पर आपके पास 6 घात कर दी जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ हो गई a6 प्लस या माइनस b6 हो यदि आपके पास, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, इसको क्यूब बनाएंगे तो स्क्वायर की क्या बन जाएगी, क्यूब, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ये बी स्क्वायर की क्यूब, क्योंकि घात की घात गुणा हो जाती है, 3 गुनी 6 हो रहा है ना। और यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे जो पद हैं वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो हम जहाँ भी ए बी है वहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लिख देंगे।
तो यहाँ पर पहले हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर। और दूसरे ब्रैकेट में देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा A4। और चूंकि हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और फिर आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी दोनों पदों का इनका गुणा, और प्लस में आपके पास आ जाएगा B4। तो यहाँ पर हमें जहां भी ए है वहां पर हमारे पास साइन है, और जहां पर बी है वहां पर है कोस। तो अब हम इसको लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी। तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है साइन 6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। तो बच्चों ये A6 प्लस B6 की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर का क्यूब बनाएंगे। तो ये बनेगी साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब, और प्लस में ये बनेगी कोस स्क्वायर थीटा की क्यूब। ठीक है, अब हम इसको जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया बिल्कुल हम इसी प्रकार से इसको और इसमें रख देते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आने वाला है कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास चूंकि A4 है तो हम इसे यहाँ साइन 4 हो जाएगा, साइन 4 थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कोस 4 थीटा। अब हमने जो एक कल और सूत्र काम में लिया था वो एक बार हम इसमें और अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, तो इसमें यहाँ तो हम इसको लिख देंगे 1, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये पार्टीशन कर देते हैं यहाँ से, तो ये तो हो गया 1। और हम क्या करते हैं, इस साइन 4 और कोस 4 को साथ में ले लेते हैं। तो ये रहा आपके पास साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, और माइनस में आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बच्चों कल हमने जो सूत्र लगाया था कौन सा, A4 प्लस B4 वाला, तो वही सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो वो हमने इस तरह लगाया था, आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लो उन सूत्रों को अच्छी तरह। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की होल स्क्वायर, और माइनस में हो जाता है आपके पास 2A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जहां भी A है वहां पर हम साइन लिख देंगे, और जहां पर B है वहां पर कोस लिख देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और की होल स्क्वायर हो जाएगी, और माइनस में क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वापस ये पहली सरसमीका आपकी बन रही है। तो ये सरसमीका जो है वो 1 हो जाती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में यहाँ पर आपका 2 ये है और 1 ये हो गया, तो कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस कितना आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये इसका हल आ जाता है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये थे हमारे 15वां और 16वां क्वेश्चन, जो आपके लिए मैं मानता हूँ कि शायद कोई मुश्किल नहीं है। तो इसके आगे वाले पेज पर चलते हैं, जहाँ पर हम 17वां 18वां और ये अन्य क्वेश्चन करेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं 17वां प्रश्न। तो ये आप देख रहे हैं 17वें प्रश्न की जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखी है। तो बच्चों ये पूरा प्रश्न जो आपके पास है tan थीटा और 4 थीटा में। तो आपको बताया पहले कि यदि प्रश्न आपके पास साइन कोस के अलावा किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में, पहले आप क्या करें, उनको साइन कोस में लाएं। तो पहले हम इनको इनके संगत साइन कोस के फॉर्मूला में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो tan है वो क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में इसके देखो
अपॉन में इसके पास है 1 माइनस कोट थीटा। आप जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और यहां पर है प्लस इसका, ये जो इसकी पार्टीशन है यहां से, और ऊपर यहां पर आप देखेंगे कि यहां लिखेंगे आप कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कोट क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। और अपॉन में आपके पास है 1 माइनस 10 है, तो 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये थोड़ी बीजगणित के अनुसार थोड़ा इसको ध्यान से हल करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ये यहाँ पर भिन्न है और एक ये भिन्न है। पहले इनको सरल के लिए किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम क्या करते हैं, इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है अंश वाला उसको यथावत रखेंगे। तो ये आपके पास है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और अपॉन में हम इसकी लघुत्तम लेंगे, तो ये बराबर का चिन्ह यहाँ लगाएंगे और इसका हम लघुत्तम देखते हैं क्या आता है। तो लघुत्तम हमारे पास आता है साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन आपको पता है कि सीधा एक है, तो हम इससे गुना कर देंगे इसको, तो यहां पर आएगा साइन थीटा माइनस, यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है कोस थीटा वही आएगा। फिर यहाँ पर आपके पास है प्लस, तो इसको भी आप यथावत रखें, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और अपॉन में इसके लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आपके पास आएगा कोस थीटा। तो यहां पर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा कोस थीटा, और माइनस में हो गया साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि ये जो है भिन्न के बटे में भिन्न होगी। तो बच्चों भिन्न के बटे में भिन्न जब भी होती है तो नीचे वाली भिन्न जो है वो ऊपर वाली के गुणा में चली जाती है, पलट करके गुणा में चली जाती है। तो ये तो आप अच्छी तरह कुछ प्रश्नों में समझ ही होंगे, यदि नहीं है तो आप इसको क्या करते हैं कि यदि आपके पास a बटे b के बटे में यदि c बटे d होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि a बटे b के गुणा में क्या कौन जाता है, d बटे c जाता है। ये इसका हल होता है इस प्रकार से। तो ये भी यहाँ गुणा में जाएगी और ये भी गुणा में जाएगी, तो सावधानी से लिखिए थोड़ा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके गुणा में जाएगा तो ये भिन्न पलट जाएगी, तो साइन ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फिर आपके पास यहाँ पर ये प्लस, और ये ऊपर वाली भिन्न आपके पास है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसके गुणा में जाएगी ये, तो ये हो जाएगी आपके पास कॉस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब थोड़ा इसको सरल कर लें आप, तो चूंकि ऊपर साइन के पद है और यहाँ पर कोस के पद है, तो ये तो गुणा हो जाएंगे ऊपर वाले, तो यहाँ पर आपके पास आएगा ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और इसको आप लघुत्तम को क्या करें, आप गुणा नहीं करेंगे, आप इसको बस इंटू में लिखते हैं, तो कोस थीटा इंटू हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सरल करने का तरीका थोड़ा याद रखेंगे आप, क्योंकि अनावश्यक रूप से गुणा करने से जो है वो जटिल हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर कोस को कोस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये दो भिन्न बन गई, इसका एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम अब ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इस पूरे भाग का एलसीएम लेंगे, तो ये जो गुणनखंड आपके पास है, ये पहले इनको क्या करते हैं एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लगभग, तो पहले हम क्या करते हैं इसको, देखो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें मैं क्या करता हूं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन लेने पर क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेने पर, तो माइनस कॉमन लेंगे ना बच्चों, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, प्लस है वो माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपके पास साइन माइनस कोस बन जाएगा और ये जो चिन्ह आपका वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने जो माइनस कॉमन लिया वो
तो पहला भाग लिखते हैं इसका। पहला तो इसके पास है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है, सॉरी तो यहां पर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और फिर देखो बच्चों ये माइनस हमने जो कॉमन लिया वो यहाँ माइनस हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा के बटे में कौन आएगा, यहां पर जो आपके पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू ये भी बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपके लिए लघुत्तम लेना आसान हो जाएगा क्योंकि ये दोनों गुणनखंड अब आपके एक जैसे बन गए। ठीक है, तो हम इसका लेते हैं लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम देखो, ये जो गुणनखंड है इनमें से हम देखेंगे तो यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो एक एक तो ये आने वाले हैं, तो साइन थीटा भी आएगा, कॉस थीटा भी आएगा और साथ में ये जो गुणनखंड है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि दोनों में एक जैसा है इसलिए ये एक बार लेना पड़ेगा। अब हम इसको सरल करेंगे तो आपको पता है कि ये जो पद होता है इसका इसमें भाग देते हैं तो ये कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा केवल साइन थीटा। तो अब साइन साइन से गुणा होकर के क्या बन जाएगा बच्चों, साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार से यहाँ आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे साइन और ये कोस बचेगा, तो ये इससे गुणा होगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन गया जो हमने पीछे वाले में लिखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो मैं अब सीधा अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है, ए माइनस बी होता है यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा और साथ में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ माइनस है क्योंकि, तो हम यहाँ करेंगे प्लस और वो आएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में आएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में जो गुणनखंड है आपके पास वो आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू में आपके पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो बच्चों ये जो एक गुणनखंड है ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है ना, ये वाला, तो साइन माइनस को कैंसिल हो गया और यहां से आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके पास बचेगा वो, इससे पहले हमें देखना है कि हमें जो सॉल्यूशन निकालना है उसमें जो है हमें क्या चाहिए कि 3 पदों में आंसर देना है। ये वाला जो यहाँ से क्या करना है 3 पदों में आंसर देना है, तो 3 पदों में आंसर देना है तो ये 3 पद आपके रहने चाहिए। तो इसका मतलब हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद में इसका एलसीएम बांट देंगे। तो पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में आपके पास क्या है, अब क्या बचा, सिर्फ केवल आपके पास, हमारे पास केवल बचा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम बच्चों क्या करते हैं कि ये एलसीएम को हम बांट देते हैं, सभी के बटे में अलग अलग लिख देते हैं इसको। तो ये आपके पास यूं बनेगा, पहले साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा साइन थीटा और कॉस थीटा और प्लस में आपके पास क्या है, ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसके अपॉन में भी क्या लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में आपके पास क्या है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसके अपॉन में भी क्या लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। और अब इसको सरल करेंगे तो देखो बच्चों इसकी एक घात यहाँ से कैंसिल होगी साइन की, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया और यहाँ एक कोस की घात कैंसिल होगी। तो देखो आपके पास क्या बचा, यहाँ हमारे पास बचता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास बचता है 1 क्योंकि सारे पद कैंसिल हो गए और यहाँ पर हमारे पास बचता है 1, नहीं सॉरी यहाँ पर आपके पास साइन की घात बच गई 1, सॉरी, तो ये यहाँ पर बचेगा साइन थीटा और यहाँ पर आपके पास बचेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन क्या आ गया साइन थीटा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। और अब हम देखते हैं कि साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा और प्लस में आ गया 1 और प्लस में कोस बटे साइन क्या आ गया
cot थीटा। अब हम इसको जो है हमें जैसा उत्तर चाहिए उसके अनुसार यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, तो 1 प्लस में लिखेंगे tan थीटा और प्लस में आ गया cot थीटा। तो इस प्रकार से ये हमें राइट हैंड साइड में ये सॉल्यूशन पूछा है इसका। तो बच्चों देखो, इसको हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है कोई, आप थोड़ा इसको ध्यान देंगे तो ये आराम से आपसे हल हो पाएगा। तो देखो बच्चों, इसको ये काफी लंबा हो गया प्रश्न, लेकिन आप देखते हैं कि इसको थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन कोस में लाए, फिर ये नीचे वालों का हमने लघुत्तम लिया तो ये आ गया, फिर हम इसको गुणा में ले गए, और फिर यहाँ आपको ये एक स्टेप थोड़ा याद रखने वाला है कि यहाँ हमने क्या किया था कि ये माइनस कॉमन लिया। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि इनको हम एक जैसा गुणनखंड बनाना चाहते हैं। तो हमने इसको कॉमन लिया तो आपके पास ये यहाँ पर इस प्रकार से ये दोनों गुणनखंड एक जैसे हो गए। अब हम देखते हैं कि हमने लघुत्तम लिया तो ये आपका a³ माइनस b³ वाली फॉर्म आ गई, और हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया तो इससे कुछ पद आपके कैंसिल हो गए, जैसे ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, और फिर हमारे पास ये आया। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आपका 20वां प्रश्न है उसमें क्या करेंगे आप साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को 1 लिखेंगे और फिर उसका लघुत्तम बांटेंगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वो प्रश्न मैं आपको नहीं करूँगा, बाकी सेम एज इट इज है, बिल्कुल सेम तरीके से होना है। बस यहाँ से उसमें क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को आप 1 लिखेंगे और 1 अपॉन ये कर देंगे और फिर ये अपॉन ये कर देंगे तो आपका उसका आंसर निकलेगा। और यहाँ हमें क्या करना है कि चूंकि 3 पदों में आंसर चाहिए हमें, यहाँ पर ये देखो, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे अलग अलग बांट देंगे और फिर कुछ पद जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर देंगे और इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोई प्रश्न लंबा नहीं होता, थोड़ी उसकी स्टेप जो स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता रहता है। बस आपकी जो संक्रियाएं सही होनी चाहिए, जहाँ हम लघुत्तम ले रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमारी जो स्टेप है सही होना चाहिए और स्टेप पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। और कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो बराबर का चिन्ह नहीं लगाते हैं, तो बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप बराबर का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है, और इससे हमें स्टेप का भी ध्यान रहता है कि हमें कहाँ क्या लिखना है, और इससे जब आपकी स्टेप पर पकड़ रहेगी तो आपका प्रश्न आपको हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 18वां और बाकी प्रश्न जो है वो आगे वाले हिस्से में करेंगे।